हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो के अंदर आपको पता लगेगा कि अगर आप कनाडा आ रहे हो तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं। तो मैंने इसकी पूरी तरह से लिस्ट बनाई है, तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। और ये बात जान लो कि जो जो मैं डॉक्यूमेंट्स बोलूंगा उसकी आप एक तो सॉफ्ट कॉपी रखो, यानी कि एक ऑनलाइन कॉपी, और एक हार्ड कॉपी यानी कि एक फिजिकल कॉपी। तो आप उसे प्रिंट भी करवा लेना और इसे ऑनलाइन स्टोर भी कर लेना। आओ एक बार बात करते हैं। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपका कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। तो आप कोविड की वेबसाइट पर जाओ, कोविन है जो कि इंडिया के लिए है, उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लो और प्रिंट कर लो। बट मेक श्योर करना कि उसके अंदर एक ऑप्शन होता है एडिट करने का, जिसके अंदर आप अपना पासपोर्ट नंबर डाल पाओ, क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट कोविड का सर्टिफिकेट निकलेगा उसके अंदर आधार कार्ड का होगा और वो इंटरनेशनल अथॉरिटीज नहीं मानती है। मेक श्योर कि उसके अंदर पासपोर्ट हो, बड़ा आसान है करना और आप कर लोगे। तो जो अगला डॉक्यूमेंट चाहिए वो है एक्सेप्टेंस लेटर और एनरोलमेंट लेटर। अब देखो, एक्सेप्टेंस लेटर वो वाला लेटर होता है जो आपको फीस पे करने के बाद मिलता है कि आप फीस पे कर चुके हो, यू आर एक्सेप्टेड इनटू द प्रोग्राम। और एनरोलमेंट लेटर कुछ कॉलेजेस साथ के साथ भेज देते हैं और कुछ कॉलेजेस को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो आपके पास अगर नहीं है तो कॉलेज को मेल लिखो कि आई एम कमिंग टू कनाडा, प्लीज सेंड मी एन एनरोलमेंट लेटर, जिससे कि मैं आ पाऊं। तो थर्ड डॉक्यूमेंट आपका प्रूफ ऑफ ट्यूशन पेमेंट। तो आपने जैसे भी पेमेंट करवाई है उसका प्रूफ ऑफ सोर्स आप रखो अपने पास, उसकी रिसीट रखो कि आपने इससे पे किया है और कॉलेज ने आपको ये रिसीट भेजी है कि दैट यू सक्सेसफुली ट्रांसफर द फंड्स एंड योर फीस इज पेड। फोर्थ डॉक्यूमेंट है जीआईसी और बैंक स्टेटमेंट। तो देखो, अगर आप एसडीएस कैटेगरी से जा रहे हो तो आपको जीआईसी की सर्टिफिकेट चाहिए, और अगर आपने नॉन एसडीएस कैटेगरी में वीजा फाइल किया था और आप तब आ रहे हो तो आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। मेजॉरिटी स्टूडेंट एसडीएस स्ट्रीम चूज करते हैं, तो अगर आपके पास जीआईसी है तो वो सर्टिफिकेट ले जाओ, दैट्स इट। और आपको जीआईसी सर्टिफिकेट आपकी मेल के अंदर मिलेगा जब आपके पास ईमेल आएगी कि यस वी हैव गॉट्स योर फंड फॉर जीआईसी। वरना आप जीआईसी के पोर्टल पे जाओ, वहां से वेलकम लेटर होता है, उसे डाउनलोड कर लो, वेरी इजी। फिफ्थ इज लैंग्वेज स्कोर। जैसे कि आपके IELTS एग्जाम होता है, आइल्स जिसे बोलते हैं, उसका सर्टिफिकेट अपने पास रखो। सिक्स्थ इज फाइल कंफर्मेशन लेटर। तो आपके पास एक कंफर्मेशन आती है सबमिट करने के बाद, उसे रखो। हालांकि ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है, बट इसे आप रख सकते हो। अगला डॉक्यूमेंट है BIL कंफर्मेशन। तो BIL की जो कंफर्मेशन होती है वो आपको अपने GC की पर मिल जाएगा, उसे आप डाउनलोड करके ले आओ। नाइन्थ डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर, इसे लोग PPR भी बोलते हैं। तो PPR भी डाउनलोड कर लो, प्रिंट कर लो, वो आपको चाहिए रहेगा। टेंथ डॉक्यूमेंट है कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर। ये लेटर भी आपको GC की पोर्टल पर मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड करो और ले आओ। अब अगली जो चीज है वो है आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और अगर आपने बैचलर्स कर रखी है तो उसकी ट्रांसक्रिप्ट्स। तो ये भी अपने साथ रखो। हालांकि इसकी नीड बहुत रेयरली पड़ती है अगर ऑफिस को डाउट होता है आपके क्वालिफिकेशन पर, बट अगर आपको लगता है कि आपको टू बी ऑन द सेफर साइड रहना है तो आप वो रख लो। बट मैं कहता हूं इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है पूछे जाने की, और ये कोई नहीं पूछता है। बट रखने को आप रख सकते हो, क्योंकि कभी कभार ऑफिसर्स को शक हो जाता है अगर आप ढंग से इंग्लिश बोल नहीं पा रहे, तो वो पूछ सकते हैं आपसे। आप 12th डॉक्यूमेंट है वो है DL एक्सट्रैक्ट, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट। तो आप वो अपने साथ इसलिए रखो, कल को आप कनाडा में आओगे और अगर आपके पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपीरियंस है तो आपका एक टेस्ट की जो वेटिंग टाइम का पीरियड होता है ना, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो लेट्स से अगर आप कनाडा के अंदर आए हो, आपने G1 टेस्ट दिए, अब G2 देने के लिए आपको ऑफिशियली 12 महीने रुकना पड़ता है। बट इनकी टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि अगर आप यहाँ पे किसी ड्राइविंग लाइसेंस स्कूल से क्लासेस लेते हो तो 4 महीने रिड्यूस हो जाएंगे, तो यानी कि आप 8 महीने बाद दे पाओगे टेस्ट। बट अगर आपके पास 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इंडिया के अंदर, तो आप G2 स्ट्रेट अवे दे सकते हो विदाउट एनी वेटिंग। तो आपने G1 दिया, चाहे आप नेक्स्ट डे G2 बुक कर लो। और अगर आपके पास 2 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो आपका G2 स्किप हो जाएगा, आपको खाली G पेपर देना है। और अगर आप G पेपर पास कर जाओगे वेल एंड गुड, अगर फेल कर जाओगे तो आप G2 दे सकते हो स्टिल विदाउट एनी वेट। तो अगर आपके पास इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस है तो अपने नियरेस्ट RTO ऑफिस जाओ, अपना DL एक्सट्रैक्ट लाओ और वो मेन मस्ट लाना, आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी यहाँ पे। अब अगला डॉक्यूमेंट है लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन। तो यार वो जरूर से लाना, क्योंकि जब मैं आया था कनाडा तो ये मेरे से हार्ड कॉपी में मांगा गया था। और जो भी GC की पर आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका जरूर से जरूर प्रिंट करवा के लाना, क्योंकि जब मैं आया था वो मांगे गए थे एयरपोर्ट पर, और बहुत सारे बच्चे नहीं लेके आए थे, वो जस्ट फोन में दिखा रहे थे, तो उनको काफी ज्यादा वेट करनी पड़ी थी। तो आपको सजेस्ट यही करूंगा, बाकी कुछ प्रिंट करवाओ या ना करवाओ, बट जो आपके GC के पोर्टल पर डॉक्यूमेंट्स है अगर वो ला रहे हो तो उसे प्रिंट जरूर करवाना।
तो बस ये सारी थी लिस्ट उन डॉक्यूमेंट्स की जो कि आपको चाहिए होंगे कनाडा के अंदर आते वक्त। तो लाना मत भूलना। अगर आपके कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, मुझे बताना जरा कमेंट सेक्शन में। और एक और बात, क्या आपको पता है लोग अमीर कैसे बनते हैं? अमीर बनने की स्ट्रैटेजी क्या है, ट्रिक्स क्या है? और अगर आप कनाडा के अंदर एक इमिग्रेंट आ रहे हो तो कैसे अपने पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो? अगर आप जानना चाहते हो तो जल्दी से राइट वाली वीडियो को क्लिक करो, उसके अंदर मैंने काफी सारे राज के बारे में बात कर रखा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।